नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। अब सबको जानकारी होगी कि आज सुबह तड़के फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला बोल दिया। अभी दुनिया देख ही रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच 2022 की फरवरी से युद्ध लगातार जारी है और उसके परिणाम दुनिया देख रही है। कैसे बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है और उसके बाद दुनिया में अब यह दूसरा युद्ध शुरू हो चुका है जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुआ है। हालांकि इस युद्ध में ऐसा बताया जा रहा है कि फिलिस्तीनी आतंकवादी जो संगठन है हमास, उसने इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे हैं, जबकि इजराइल ने 2200 रॉकेट अपने देश में अंदर घुसने का, उसके देश में 2200 रॉकेट आए हैं। इस बात की पुष्टि इजराइल में भी की है। इस युद्ध में, इस हमले में, जो फिलिस्तीन का यह हमला था, इस हमले में इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो भी बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन अब इजराइल के साथ दुनिया के कई देश आकर खड़े होने शुरू हो गए हैं। पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का ट्वीट आया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं किसी भी हालात में। ये जो हालात युद्ध के चल रहे हैं उसमें भारत के प्रधानमंत्री इजराइल के साथ हैं और भारत भी इजराइल के साथ है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा है, डीपली शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ टेररिस्ट अटैक इन इजराइल, आवर थॉट्स एंड प्रेयर आर विद the innocent victims and their families. We stand in solidarity with Israel at this difficult hour. प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि यह जो वक्त है इजराइल के ऊपर, जो ये बुरा दौर शुरू हुआ है इजराइल का आतंकवादी संगठन हमास की वजह से, उस वक्त में भारत इजराइल के साथ खड़ा है। क्योंकि दुनिया जानती है कि भारत और इजराइल के संबंध किस कदर मधुर हैं, भारत और इजराइल किस कदर आपस में अपने संबंध रखते हैं और एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। आपको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का भी ट्वीट दिखा देते हैं। ऋषि सुनक ने लिखा है, आई एम शॉक्ड बाय दिस मॉर्निंग अटैक by Hamas terrorists against Israeli citizen. Israel has an absolute right to defend itself. We are in contact with Israeli authorities and British nationals in Israel should follow travel advice. तो आप देख सकते हैं दुनिया के दो बड़े देश इजराइल के साथ आकर खड़े हो गए हैं। ब्रिटेन, या वो ब्रिटेन हो या फिर हिंदुस्तान हो, सभी देशों का समर्थन इजराइल के साथ है क्योंकि सभी को पता है जो हमला किया गया है ये एक नापाक मंशा के साथ किया गया है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है जिसमें लिखा गया है कि जो भारत के नागरिक इजराइल में रहते हैं वो अपने जो भारत का दूतावास है वहां उसके संपर्क में रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, जरूरी जो आवाजावी है उससे बचने और सुरक्षा की जगहों के करीब वो रहें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें। इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखें क्योंकि हालात कितने खराब और ज्यादा होने वाले हैं इस बात का भी किसी को भी अंदाजा नहीं है। भारतीय दूतावास ने नागरिकों से सतर्क रहने और स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के आदेश दिए हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह युद्ध किस कदर भयावह होता जा रहा है, भयानक होता जा रहा है। 5000 रॉकेट 20 मिनट में हमास ने इजराइल के ऊपर दाग दिए थे। उसके बाद इजराइल ने भी ऑपरेशन शुरू कर दिया है फिलिस्तीन को जवाब देने के लिए। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री का इजराइल के साथ खड़ा होना दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।